सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग क्लास नाइन्थ में हम लोग चैप्टर रेखाएं और कोण की शुरुआत किए थे, जिसमें आप लोग को डिफाइन करवा रहे थे, हम डिफिनेशन लिखवा रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम डिफाइन करवाए थे बिंदु किसे कहते हैं, यस या नो, जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों ना हो। दूसरा बताए थे आप लोग को किसके बारे में, रेखा, जिसमें कितना अंत बिंदु हो, 2 अंत बिंदु। तीसरा बताए थे क्या, किरण, क्या बताए थे, किरण, किरण में जिसका एक अंत बिंदु और एक और तीर का निशान लगा है। चौथा क्या बताए थे, कौन बिंदु, संरेख बिंदु। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसको बोलते हैं कौन बिंदु, संरेख। और यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो तो उसको बोलते हैं कौन बिंदु, असंरेख बिंदु। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए आइए, इसके बाद आप लोग को बताए थे कि भुजा किसे कहते हैं, भुजा के बाद आप लोग को बताए थे कोण किसे कहते हैं, और कोण के बाद बताए थे शीर्ष किसे कहते हैं। चर्चा किए थे। अब आइएगा सर, आज के क्लास में जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, सारे बच्चे लोग फोकस कीजिएगा। आज के क्लास में जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो जानते हैं किसके बारे में सर? आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सबसे पहला किसके बारे में, बोलिए, कोण का क्या प्रकार। बी सीरियस, सारे विद्यार्थी लोग थोड़ा सा सीरियस होकर के यहां ध्यान देंगे। कोण का प्रकार, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, बोलिए, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे टाइप्स ऑफ क्या, एंगल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्या, एंगल्स। ठीक है, यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। कोण के प्रकार को टाइप्स ऑफ एंगल बोलेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, जब कोण के प्रकार की हम चर्चा करते हैं तो आप सारे विद्यार्थियों को ज्ञात होगा, देखिए इसको बताने का ये सबसे आसान तरीका है। सब लोग फोकस कीजिएगा, जानते हैं क्या, अगर इसको ध्यान रखिएगा तो एकदम आप लोग को अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। सपोज किए हमने खींचा एक रेखा, सारे बच्चे लोग बी सीरियस, थोड़ा सा सीरियस होकर के समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने खींचा एक रेखा, रेखा का ये हमने लिया स्टार्टिंग पॉइंट और इसको हमने मान लिया कितना डिग्री, 0 डिग्री। ये हमने लिया सेकेंड पॉइंट, इसको हमने मान लिया कितना, 90 डिग्री। और ये हमने लिया क्या, कितना पॉइंट बोलिए, थर्ड पॉइंट, इसको हमने माना 180। और ये लिया फोर्थ पॉइंट, इसको हमने माना 360। देखिए सबसे पहले आप लोग को ज्ञात होगा, कि अगर हम चर्चा करते हैं कोण के प्रकार का, तो सबसे जो पहला कोण का प्रकार होता है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, सबसे जो पहला कोण का प्रकार होता है उसको हम लोग बोलते हैं, बोलिए, कौन सा कोण, गुड, सबसे पहला कोण को बोलते हैं कौन कोण, न्यून कोण। आप लोग सारे विद्यार्थी जानते हैं, अगर आप लोग को न्यून कोण का परिभाषा करना हो, न्यून कोण को परिभाषित करना हो, तो सारे बच्चों को मालूम है कि यदि कोण का मान कितना डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, यहां ध्यान देगा रे बच्चा, यहां फोकस करो, यदि किसी कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, यदि किसी कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं, न्यून कोण। सपोज करें अगर न्यून कोण का एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल लिख दें, कितना डिग्री, 10 डिग्री, 10 के बाद 50 डिग्री, 50 के बाद 88 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, एक्सेट्रा कहने का मतलब इत्यादि। देखिए तो सबसे पहले समझिएगा सर, सबसे पहला हमने चर्चा किया किस कोण का, तो बताइए, कोई अगर पूछे कि न्यून कोण किसे कहते हैं, तो जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा। मतलब सर यहां ध्यान दीजिएगा, जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री से बड़ा
लेकिन 90 डिग्री से क्या छोटा। तो बताइए जिस कोण की माप 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा कोण? न्यून। एनी प्रॉब्लम? जानते हैं सर नंबर दूसरा आता है कौन कोण? गुड। नंबर दूसरा आता है कौन सा कोण? समकोण। कोई अगर पूछता है कि समकोण किसे कहते हैं, तो यदि सिंपल समकोण में यदि किसका मान, कोण का मान कितने डिग्री के बराबर, यदि किसी कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको बोलते हैं क्या? समकोण। मतलब सुनिए सर, यदि कोण का मान कितने डिग्री के बराबर? 90 डिग्री। यदि कोण का माप जो हो वो 90 डिग्री के बराबर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं, बोलिए सर, कौन सा कोण? अगर 90 के बराबर तो समकोण, और 0 से बड़ा और 90 से छोटा तो उसको कौन कोण? न्यून कोण। एनी प्रॉब्लम? नंबर कैवा? तीसरा। नंबर कैवा? तीसरा। नंबर तीसरा कौन कोण? गुड। नंबर तीसरे को हम लोग बोलते हैं कौन सा कोण? अधिक कोण। देखिए सर, अगर अधिक कोण को हम लोग परिभाषित करना, अधिक कोण को, तो यदि किसका मान, बोलिए, कोण का मान किससे बड़ा? 90 डिग्री से बड़ा, लेकिन 180 डिग्री से छोटा। तो सुनिए, यदि कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, यदि कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, कौन कोण? अधिक कोण। बताइए सर, अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे, एग्जाम्पल कितना? 100 डिग्री, एग्जाम्पल कितना? 170, एग्जाम्पल कितना? 150, एग्जाम्पल कितना? 98 एक्सेट्रा। क्या ये सब एग्जाम्पल्स होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे, क्योंकि ये सब मान जो आपका है वो 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा। मतलब सुनिए सर, यदि कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या, बोलिए, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो बताइए इस कोण को हम लोग बोलेंगे कौन कोण? अरे इस कोण को हम लोग बोलेंगे कौन सा कोण? इस कोण को बोला जाएगा कौन कोण? अधिक कोण। एनी प्रॉब्लम? तो बताइए सर, सबसे पहला कौन कोण? न्यून कोण, 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। दूसरा कौन कोण? समकोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर। तीसरा कौन कोण? अधिक कोण, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, इसको कौन कोण? अधिक कोण। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट नंबर 4 किसको लेंगे? नंबर 4 किसको कहते हैं, बोलिए? यदि कोण का माप 180 डिग्री के बराबर हो उसको कौन कोण कहेंगे? गुड। अगर कोण या कह सकते हैं यदि कोण का माप कितने डिग्री के बराबर? 180। तब बताइए, अगर कोण का माप 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे कौन सा कोण कहेंगे? ऋजु कोण। यदि कोण का माप 180 डिग्री के क्या हो? बराबर। यदि कोण का माप 180 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा कोण? ऋजु कोण। सिंपल। यदि कोण का माप 180 डिग्री के क्या बराबर? 180 डिग्री के बराबर, तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा कोण? ऋजु कोण। कोई बच्चा बताओगे? देखो, 0 से बड़ा 90 से छोटा न्यून कोण, 90 के बराबर समकोण, 90 से बड़ा 180 से छोटा अधिक कोण, 180 के बराबर ऋजु कोण। कोई बच्चा बताओगे? जिस कोण की माप 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? पर कौन सा कोण बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, जिस कोण की माप आपका 180 डिग्री से क्या हो, बोलिए 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 से क्या? 360 से, देखिए सर, 180 से बड़ा लेकिन 360 से क्या? छोटा। गौर करेंगे, 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा कोण? इसी को हम लोग बोलते हैं
इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। मतलब नंबर कैवा सर बोलिए, पांचवा। नंबर पांचवा में हम लोग बोलेंगे कौन से कोण के बारे में, प्रतिवर्ती कोण। तब प्रतिवर्ती कोण में क्या हो जाएगा, यदि किसका मान, कोण का मान किससे बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा। सर एग्जाम्पल बताइएगा, 100 कई डिग्री 90, 200 कितना 60, आगे 300 कितना 20, एक्सेट्रा, यही सब हो जाएगा ना। तो क्या सर आपको हमने कोण का प्रकार जो बताया वो कोण मेनली कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। आइए हम लोग क्या काम करते हैं, कोण के प्रकार को देखते हैं। किसके प्रकार, कोण के। तो यदि हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कोण के प्रकार के बारे में, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यदि कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, कौन सा कोण कहलाएगा। यदि कोण का माप 90 डिग्री के बराबर, कौन सा कोण, समकोण। यदि कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, कौन सा कोण, अधिक कोण। यदि कोण का माप 180 डिग्री के बराबर, कौन सा कोण, ऋजु कोण। और यदि कोण का माप 180 से बड़ा और 360 से छोटा, इसको कौन सा कोण बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है क्या। तो चलिए ऐसा काम करेंगे, सबसे पहला आप लोग हेडिंग बनाएंगे कोण के प्रकार। हेडिंग बनाएंगे सर आप लोग, कोण का प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। कोण का प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। नंबर फर्स्ट, न्यून कोण। तो ऐसे काम करेंगे सर, ऐसा काम करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसको बना लीजिए, केवल इसको केवल बनाइए, ये जो रेखा वाला बनाए हैं, फिर एक करके परिभाषित करवा देते हैं। पहले रेखा वाला बनाइए जल्दी से, पहले रेखा वाला नोटेशन बनाइए जल्दी से। लिख लिए, चलिए नंबर फर्स्ट लिखिएगा, न्यून कोण लिख के रह दीजिए। नंबर फर्स्ट न्यून कोण लिख के रह दीजिए, न्यून कोण लिखिए। जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा, जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे आपके सामने हमने उदाहरण लिखा 10 डिग्री, 50 डिग्री, 88 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 88 डिग्री इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये सारे उदाहरण कौन कौन के, न्यून कोण के। और ऐसा काम करिएगा सर, देखिए ऐसा काम करिएगा, उसके नीचे आप लोग इसको लिख लीजिएगा, न्यून कोण बराबर 0 से बड़ा और 90 से छोटा, और इसी प्रकार से बॉक्स में उसको बंद कर लीजिएगा जल्दी से। न्यून कोण बराबर कोण का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा, कोण का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा। लिख लिए, उसको बॉक्स में क्लोज कर दीजिएगा।
कोई दिक्कत सर? नंबर सेकंड, समकोण, नंबर सेकंड समकोण लिख के दे दीजिए। लिखिए, जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो, जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो, जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो, उसे, जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। सर इसका उदाहरण तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें एक ही कोण होगा और सिंपल कितने का होगा? 90 का। नीचे लिख दीजिएगा, समकोण में कोण का मान 90 डिग्री के बराबर। नीचे लिख दीजिएगा, समकोण में कोण का माप 90 डिग्री के बराबर। यहाँ आपका लिखा हुआ है और इसी तरह से इसको बॉक्स में क्लोज कर दीजिएगा। समकोण में कोण का माप 90 डिग्री के बराबर। एनी प्रॉब्लम सर? एनी प्रॉब्लम? चलिए आइए सर, नंबर थर्ड अधिक कोण। नंबर थर्ड अधिक कोण। नंबर थर्ड अधिक कोण। लिखिए, जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा, जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा, जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे में लिख लीजिएगा सर, जैसे में एग्जाम्पल 100 डिग्री, 170 डिग्री, 150 डिग्री, सब कॉमा दे करके 150 डिग्री, 98 डिग्री, 98 डिग्री, एक्सेट्रा या इत्यादि। एनी प्रॉब्लम सर? नंबर फोर्थ सॉरी, इसको नीचे लिख करके ये नंबर थर्ड वाले को और इसको बॉक्स में क्लोज कर लीजिएगा। नंबर थर्ड वाले को नीचे लिख करके बॉक्स में क्लोज कर लीजिएगा। कर लिए सर? हो गया? हो गया। नेक्स्ट, रिज्यू कोण। रिज्यू कोण, रिज्यू कोण। रिज्यू कोण लिखिए, जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो, जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो, जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो उसे रिज्यू कोण कहते हैं। जिस कोण की माप
180 डिग्री के बराबर हो उसे रिजु कोण कहते हैं, उसे रिजु कोण कहते हैं। उसे कौन सा कोण कहते हैं? रिजु कोण। तो लिख लीजिएगा, रिजु कोण बराबर कोण का मान 180 डिग्री के बराबर। रिजु कोण बराबर कोण का माप 180 डिग्री के बराबर। कोण का माप 180 डिग्री के बराबर। रिजु कोण, कोण का माप 180 डिग्री के बराबर हो गया सर। नंबर 4। नेक्स्ट नंबर 5, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण लिखिए, जिस कोण की माप, जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा, जिस कोण की माप 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा, जिस कोण की माप 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो, 360 डिग्री से छोटा हो, उसे 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 प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे 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 190 डिग्री, 260 डिग्री, 320 डिग्री इत्यादि। 190 डिग्री, 260 डिग्री, 320 डिग्री इत्यादि। हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। प्रतिवर्ती कोण बराबर 180 से बड़ा और 360 से छोटा। प्रतिवर्ती कोण बराबर 180 से बड़ा और 360 से छोटा। प्रतिवर्ती कोण बराबर 180 से बड़ा, 360 से छोटा। अरे तुमको सुन के नहीं लिखा जा रहा है? मरंग लपड़ा सब बाहर फेंकाएगा एकदम। तो एक हाल बैठता है पेमक पास में, जब नहीं दिखता है तो बकलोल कहीं का बैठेगा छुप के, अब पूछेगा तो दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, हो गया क्या? इंग्लिश में हल्का फल्का हिंट लेकर लिखे तो समझ में आता है कि विद्यार्थी देख के लिख रहा है। हिंदिया में भी बगल वाला कोपेस देख के छाप छाप के लिख रहा है। गजब हाल है यार तुम लोग का। चलिए, हो गया क्या? देखिए, आइए हम लोग कोण के प्रकार को 1 मिनट के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कौन सा कोण? न्यून कोण। जिस कोण की माप 0 से बड़ा और 90 से छोटा। नंबर सेकंड कौन सा कोण? समकोण। जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर। नंबर थर्ड तीसरा कौन सा कोण? अधिक कोण। जिस कोण की माप 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। नंबर फोर्थ कौन सा कोण? रिजु कोण। जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर। और नंबर फिफ्थ कौन सा कोण? प्रतिवर्ती कोण। जिस कोण की माप 180 से बड़ा और 360 से छोटा। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 कोण के बारे में। और कौन कौन से कोण के बारे में? इसको मिटा सकते हैं। इसके बाद हम लोग 2 कोण के बारे में और देखेंगे। कौन कौन सा कोण है थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? यहां पर देखिएगा, आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसमें 2 कोण के बारे में और पढ़ना है, जिसमें नंबर जो फर्स्ट आएगा, ये कोण का अन्य प्रकार हुआ, नंबर फर्स्ट आएगा। इस नंबर फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे कौन सा कोण? पूरक कोण।
और जो नंबर सेकेंड आएगा, गुड, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा कोण? समपूरक कोण। गौर कीजिएगा, पूरक कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, पूरक कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं कंप्लीमेंट्री, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और नंबर सेकेंड समपूरक कोण, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सप्लीमेंट्री। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए, गौर करने की कोशिश करेंगे, पूरक कोण किसे कहेंगे? अभी तक हम लोगों ने जितने भी कोण के बारे में पढ़ा, सारे के कोण के बारे में क्या था कि सिंपल था, एक ही कोण के बारे में चर्चा हो रहा था। 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा, या 90 के बराबर, 90 से बड़ा 180 से छोटा, या 180 के बराबर, या 180 से बड़ा 360 से छोटा। लेकिन जब भी बात करेंगे पूरक कोण का और समपूरक कोण का, तो यदि दो कोणों का योगफल, कितने कोणों का? दो कोणों का। अरे बच्चा गौर करो यहाँ, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो, सपोज करते हैं हम लोगों के पास एक कोण है ए और एक कोण है बी, यदि दोनों कोणों का योग जो हो वो अगर 180 दोनों कोणों का योग जो हो अगर आपका कितने डिग्री के बराबर? 90 डिग्री। यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा कोण? पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक कोण। और यदि दो कोणों का योगफल कोण ए प्लस कोण बी बराबर 100 कितना? 80, यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन कोण? समपूरक कोण। सिंपल समझिएगा, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो तो पूरक कोण कहलाएगा, और यदि दो कोणों का योगफल 180 के बराबर हो तो क्या कहलाएगा? समपूरक कहलाएगा। बात पकड़ में आ गया? चलिए लिखिएगा, हेडिंग बनाइए, कोण के अन्य प्रकार। हेडिंग बनाइए, कोण के अन्य प्रकार। कोण के अन्य प्रकार। कोण के अन्य प्रकार। कोण के अन्य प्रकार। नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट, कोण के अन्य प्रकार। नंबर फर्स्ट, पूरक कोण। पूरक कोण। नंबर फर्स्ट, पूरक कोण। पूरक कोण। कंप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा ये बताओ, तुम लोग कुछ जगह इधर नहीं है? मारेंगे लपड़वा से फेंकाओगे बाहर, या सामने बैठेगा तो तुमको नहीं दिखेगा? ओठगन चाहिए गुलद के बैठे ले हैं? अब ये बूढ़ा हो गया है। अरे तो मजबूरी के ना सीट है वहां पर रे। एगो पीछे से लकड़ी के बनवा के ले आना, रीढ़ की हड्डियां में आना तो लगा लेना, सीधा बैठल रहोगे। जबरदस्ती घुस के बैठे ले वहां पर 5 को। यदि लिखिए, यदि दो कोणों का योगफल, यदि दो कोणों का योगफल, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर, यहीं तक रुकिएगा, 90 डिग्री के बराबर। अच्छा ये बताइए, अगर 90 के बराबर तो कौन कोण? लिखिए, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर अर्थात समकोण हो, अर्थात समकोण हो, अर्थात समकोण हो, उसे, अर्थात समकोण हो, उसे पूरक कोण कहते हैं।
अर्थात समकोण हो उसे पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। लिख लीजिएगा कोण ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, नीचे कोण ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, कोण ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, बॉक्स में बंद कर दीजिएगा उसको। लिख लिए? चलिए नंबर सेकंड, समपूरक कोण लिख के दे दीजिए। नंबर सेकंड, समपूरक कोण लिख के दे दीजिए, समपूरक कोण लिख के दे दीजिए, समपूरक कोण लिख के दे दीजिए। समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। लिखिए, यदि दो कोणों का योगफल, यदि दो कोणों का योगफल, यदि दो कोणों का योगफल, यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर, यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर अर्थात 180 डिग्री के बराबर अर्थात, बताइए 180 डिग्री के बराबर तो कौन कौन? ऋजु, अर्थात, अर्थात ऋजु कोण हो, अर्थात ऋजु कोण हो, अर्थात ऋजु कोण हो, उसे 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 समपूरक कोण कहते हैं, उसे समपूरक कोण कहते हैं, उसे समपूरक कोण कहते हैं, उसे समपूरक कोण कहते हैं। नीचे लिख लीजिएगा सर, कोण ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री, कोण ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री। क्या सर समझने में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलिए आइए 1 मिनट के अंदर लास्टली रिवाइज कर लेते हैं, 1 मिनट के अंदर लास्टली रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग क्लास को क्लोज करते हैं। सर यहां देखिएगा, अभी होमवर्क भी चेक करना है, बंद क्यों कर रहे हो कॉपी? सबसे पहले कोण के प्रकार के बारे में देख रहे हैं, सबसे पहले कोण के प्रकार में नंबर फर्स्ट कौन कोण? जिस कोण की माप 0 से लेकिन 90 से, कौन सा कोण? समकोण। नंबर सेकंड, नंबर सेकंड यदि कोण का माप 90 डिग्री के बराबर। नंबर थर्ड, थर्ड 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, कौन सा कोण? अधिक कोण। नंबर फोर्थ ऋजु कोण, जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। नंबर फोर्थ प्रतिवर्ती कोण, नंबर फोर्थ प्रतिवर्ती कोण, जिस कोण की माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा, कौन सा कोण? प्रतिवर्ती। नेक्स्ट कौन सा कोण? पूरक। यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर, कौन कोण? पूरक। और यदि दो कोणों का योगफल 180 के बराबर, तो कौन कोण? समपूरक। एनी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? तो एक बात सुनिएगा, अभी तक हम लोग लगभग मिला जुला करके 10 से 15 डिफिनेशन हम लोग लिख चुके हैं लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में। आप लोग का कल का होमवर्क क्या रहेगा? लेक्चर नंबर 1 और 2 में जितने भी परिभाषा लिखवाया गया है उसको आप लोग कल क्या करके आएंगे? याद करके आएंगे। आते के साथ हम सारे परिभाषा को कल सुनेंगे और सुनने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और लेक्चर रिवीजन में कैमा लेक्चर चल रहा था? आज चेक करना है कौन सा? 4। तो नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क है, सबसे पहले परिभाषा याद करके आना और निर्देशांक ज्यामिति का लेक्चर नंबर 5 बना के आना। एनी प्रॉब्लम? चलिए, लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए आप लोग होमवर्क निकालिएगा एक साइड से।